प्रेरणादायी बातें। आम का पेड़। एक बच्चे को आम के पेड़ से बहुत प्यार था। जब भी उसे फुर्सत मिलती थी तो उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता था, खेलता था, कूदता था, ऊपर चढ़ता था, नीचे उतरता था, फल तोड़ के खाता था और जब थक जाता था तो उसी पेड़ के नीचे सो जाता था। उसी की छाया में सो जाता था। उस बच्चे को और आम के पेड़ को आपस में एक दूसरे के साथ अनोखा रिश्ता हो गया था। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता गया, पेड़ के पास आना उसका कम होता गया। एक दिन पेड़ बराबर इंतजार करता रहा और उसकी याद में रोता भी था। एक दिन वो बच्चा अचानक पेड़ के पास आता हुआ दिखाई दिया। पेड़ ने कहा, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। बच्चे ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे स्कूल जाना होता है, लेकिन मेरे पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ ने कहा, ऐसा करो, तुम हमारे सारे फल तोड़ लो और इनको बेचकर अपनी फीस भर दो। बच्चा सारे फल तोड़ के लेके चला गया। फिर वो वापस दिखाई नहीं दिया। पेड़ इंतजार करता रहा, बहुत इंतजार किया। एक दिन अचानक फिर वो पेड़ के पास पहुंच गया। पेड़ ने कहा, तुम कहाँ चले जाते हो? मुझे तुम्हारी बड़ी याद आती है। बच्चे ने कहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी नौकरी लग गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। पेड़ ने कहा, ऐसा करो, मेरी टहनियाँ काट लो और घर बना लो। वो बच्चे ने पेड़ की सारी टहनियाँ काट ली। पेड़ बंजर हो गया, टहनियाँ काट कर लेकर चला गया, फिर कभी दिखाई नहीं दिया। पेड़ की ऐसी हालत हो गई कि उसको दूसरे लोग भी देखना पसंद नहीं करते थे। अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी पेड़ के पास आया और पेड़ से बोला, शायद आपने हमें पहचाना नहीं, मैं वही हूँ जो आपके पास आकर खेलता था, कूदता था और आपसे जरूरत पर चीजें ले जाता था। पेड़ ने कहा, लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है आपको देने के लिए। वो बूढ़ा बोला, आज मैं कुछ लेने नहीं आया हूँ, मैं आपसे लिपट कर बहुत प्यार करना चाहता हूँ। और वो बच्चा पेड़ के साथ लिपट कर रोने लगा। जैसे ही लिपट कर रोने लगा, पेड़ की सारी टहनियाँ पूरा अंकुरित हो गई। बच्चों, वो कोई और नहीं, हमारे माता पिता थे, जिनके साथ हम बचपन में खेलते थे। बड़े हुए तो उनसे दूर होने लगे। जब जरूरत पड़ी तो उनसे पैसे भी लिए, सामान भी लिया, मदद भी ली, सहायता भी ली। आज वो बूढ़े माँ बाप उस पेड़ की तरह आपका इंतजार कर रहे हैं। आप उनके पास पहुंचे, उनके गले लगे, ताकि वो बूढ़े माता पिता पुनः अंकुरित हो जाएं, पुनः प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। और आप सभी से जो भी इस प्रेरणादायी कहानी को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें, ताकि वो बच्चे जो माता पिता को जिनकी वजह से कष्ट पीड़ा हो रही है, शायद उनको ज्ञान आ जाए और अपने माता पिता के पास पहुंचकर उनको गले लगा लें। तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि ये प्रेरणादायक कहानी आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्राप्त हो सके।